आप सभी ने बारी बारी से जो वक्ताओं ने बात कही हमने सुनी और सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। हो गई पर्वत पीर सी पिघलनी चाहिए, हो गई पर्वत पीर सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, इस इलाके की तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। साथियों, मंच पर उपस्थित महानुभाव, हमारे पंच पटेल, हमारी माता बहनें, हमारे क्रांतिकारी सभी साथी, मैं बावनवास तहसील से आता हूं और मेरा गांव है सफीपुरा, वहां का भी मैं सरपंच हूं। यहां के बहुत से साथी हमारे बीच में 10-15 साल से मेरे पुराने मित्र हैं। मैंने सबकी अभी बातें सुनी। आंदोलन हमने पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं और ये जो आंदोलन आपका है इस टाइगर सेंचुरी को लेकर, ये शायद पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ है जिसमें इतना बड़ा जल सैलाब यहां आया है। और भी लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन मेरा एक सुझाव है आप सभी लोगों से। आपकी जो निर्णायक कमेटी है, पहले अपना मकसद फिक्स करें कि हमें जयपुर चलना है, हमें धौलपुर चलना है, हमें किससे बात करनी है। अभी प्रशासन आप लोगों को हल्के में ले रहा है। मेरे कल जब मैं आया था तो प्रशासन के कई लोगों से बात हुई थी। पहली गलती आपने करी कि धरना वहां से समुद्रा से स्वयं उठाकर चलकर यहां ले आए। तो आप तो यहां चाहे 10 दिन लगा लो, 20 दिन लगा लो, 1 महीने लगा लो, आपको यहां कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी निर्णायक कमेटी में मजबूत फैसले लेने के लिए प्रत्येक गांव से, प्रत्येक तहसील से, जहां भी आपके जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें से मजबूत आदमियों को शामिल करो और एक तारीख फिक्स कर लो। अभी लोग कह रहे हैं कि चुनावों का बहिष्कार कर देंगे, अच्छी बात है, लेकिन चुनावों का बहिष्कार कैसे होगा? अधिकतर लोग यहां कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले दिख नहीं रही। आप लोग टिकट नहीं मांगोगे, चुनाव लड़ने भी नहीं जाओगे, किसी ने गलती से एक फॉर्म भी भर दिया तो निर्विरोध चुनाव जीत जाएगा, तुम्हारा मतलब क्या निकलेगा फिर विरोध करने का? जितने भी समाज है, सब समाज के लोग, जितने वार्ड है, वार्ड में गलती से कोई फोरम नहीं डालना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, ये सबको सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा मतदान बहिष्कार करने का मतलब निकलेगा, न तक कोई नहीं निकलेगा। गलती से भी एक आदमी ने फॉर्म भर दिया और प्रशासन ये कर सकता है। उनके पास, आप में से उनके पास भी लोग हैं, आपके लोगों में से, जैसे हमारे साथ समरावता में हुआ, एक वोट डलवा दिया एक चित्रा मीणा से जो अधिकारी कर्मचारी थी वहां से, वो कोई मतलब नहीं निकला तुम्हारे उस बहिष्कार का। तो मेरा कहना यह है कि मजबूती के साथ बहिष्कार करना, न तो बहिष्कार करने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिस्कुट रही बात आपको साथ देने की, मैं तो कोई किसी मेरे व्यक्तिगत काम से यहां आया था, लेकिन अगली बार जब भी आप हमें याद करोगे या आपका कॉल फाइनल होगा कि इस बार हमारी लड़ाई आर पार की है, चाहे जयपुर जाने की हो, चाहे धौलपुर जाने की हो, चाहे सरकार से टकराने की हो, मैं मेरी तहसील से 5000 आदमी अकेला लाने की क्षमता रखता हूं, लेके आऊंगा। अगर आप जयपुर चलोगे तो बामनवास के बॉर्डर पर 5-10 हजार आदमियों के साथ पूरी ताकत के साथ हम आपको वहां खड़ा मिलेंगे। और विष्णु जी, हमारे बड़े भाई, मेरे साथ मीडिया भी है, कन्हैया हो के, हमारे तहसील में जो लोग हैं, हमारे वहां जो लोग हैं, प्रशासन में ले लो, राजनीति में ले लो, हर रूप से वो सक्षम है और उन्हें पता है कि सरकार से बात कैसे करनी है। तो आपका फाइनल डिसीजन ये रहना चाहिए मेरे अनुमान से, क्योंकि धौलपुर का यहां का कोई तुम्हारा मामला बैठता भी नहीं है। और इतना बड़ा जन सैलाब, आंदोलन क्यों होता है? आंदोलन इसलिए होता है
जन समुदाय इसलिए खड़ा होता है, हम सरकार को दिखा दें कि हमारे साथ इतने लोग विरोध में खड़े हैं। और वो ताकत आपने दिखा दी, वो ताकत आपने दिखा दी। लोग, लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गांव के गांव आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ये कोई एक नेता की भीड़ नहीं है, ये किसी एक पार्टी की भीड़ नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के पीछे चलकर आई ही भीड़ नहीं है। ये भीड़ है आम सर्व समाज की, आम आदमी के दुख की, अपनी फसल को बचाने की, अपनी नस्ल को बचाने की, अपने घर को बचाने की। ये उसकी भीड़ है। मेरे जैसे लोग बहुत आएंगे, भाषण देके चले जाएंगे, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, रोड जाम करने से भी कोई मतलब नहीं। आपको संवैधानिक दायरे में, कल भाई मदन का भी मैं भाषण सुन रहा था, आप मेरे साथी है, क्रांतिकारी है, लेकिन हमको सारी बातें संवैधानिक तरीके से और मर्यादित भाषा में, हमारा लक्ष्य भी मजबूत है और हमारा लोग भी मजबूत है। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे मुंह से कोई ऐसे शब्द नहीं जाए जिससे शासन और प्रशासन में हमारी छवि खराब हो, लोग हमें गलत तरीके से देखें, हमारी मजाक उड़ाएं। आप मजबूती के साथ खड़े हैं। यहां से 2-3 चीजें हैं आपकी मुख्य। टाइगर सेंचुरी है, आपका पत्थर का भी काम बंद है। तो पहले तो आपका मांग पत्र में ये तैयार हो कि हमारी मांगे ये हैं। एक ही मांग नहीं है, आपकी जितनी भी मांगे हैं। समाज पैसा खर्च कर रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, ना लोग बार बार इकट्ठे होंगे। आपको पूरी ताकत के साथ अपना ड्राफ्ट तैयार करो कि हमारी 4 मांग है या 5 मांग है। रोज रोज मांग बदलने से और रोज रोज इरादे बदलने से आप हल्के में जा रहे हो। और ये लोग जो आ रहे हैं, ये सिर्फ हौसले से और उम्मीद से आ रहे हैं कि पता नहीं क्या डिसीजन आज निकल के आएगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कल नहीं तो परसों निकलेगा। हमको हमारे समाज के साथ, सब समाज के लोगों को, किसानों के साथ खड़ा रहना है, हमारी खेती को बचाना, हमारी फसल को बचाना है। इसलिए अभी तो मैं अकेला आया हूं, तो मेरी हैसियत के अनुसार विष्णु सिंह 11,000 रुपए में आपको इसमें सहयोग करूंगा। लेकिन जब भी दोबारा मैं अकेला नहीं आऊंगा, फिर मैं आऊंगा तो मेरी तहसील के साथ, मेरी पंचायत के साथ और 10-5 हजार आदमियों के साथ मैं आपके बीच में आऊंगा। लेकिन उस दिन आएंगे जिस दिन तुम ये कह देना कि जयपुर चलना है, तो आपको रास्ते में 10-5 हजार आदमियों के साथ खड़े मिलेंगे और आप पीछे रहना, उससे पहले आगे। आपका लास्ट बॉर्डर है, हमारा आपसे आगे है, तो जयपुर की तरफ पहले मुंह हमारा रहेगा, आप पीछे रहना। पूरी ताकत से, संवैधानिक तरीके से हमारे पास सारे हथियार हैं, साम दाम दंड भेद अफसर हमारे। यहां एक बहुत गहरी साजिश है। ये साजिश कैसी है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में आदिवासी पार्टी बन गई। पहले इन लोगों ने खानों के नाम पर उधर कब्जा शुरू किया, तो वहां के लोगों ने अपनी पार्टी बना ली, अपने एमएलए एमपी बना दिए, इनको वहां से खदेड़ कर भगा दिया। तो अब उधर तो देख नहीं रहे। फिर चले गए ये पश्चिमी राजस्थान, उधर बीकानेर, सोलर प्लांटों के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। तो वहां के लोग तैयार हो गए, हमारे जैसे रविंद्र भाटी जैसे एमएलए तैयार हो गए, उन्होंने विरोध किया। तो अब ये वापस इधर आ गए। जयपुर के आसपास जमीनें नहीं है, फैक्ट्रियां लग नहीं सकती, दिल्ली मुंबई निकाल दिया। उसके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के 4-5 किलोमीटर के अंदर इंटरचेंज पर जितनी भी जमीनें, आप किसी से अनुमान कर लेना, जिस दिन ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बना था उससे पहले उन्हीं सेठ साहूकारों ने उस जमीन को औने पौने दामों में खरीद लिया। आज वहां जमीनें मिल नहीं रही। ये स्थिति यहाँ है। यहाँ राम सागर तालाबशाही है, यहाँ होटल बन रहे हैं, यहाँ दूसरे होटल बन रहे हैं। इन लोगों ने बहुत पहले होटल बनाकर ये तैयार कर दिया था कि इनको धीरे धीरे यहाँ होटल बना लो, इनकी जमीनें तुम्हारे नाम नहीं करी। डरते थे अधिकारी कर्मचारी, करे डकैत है, डाकू है, जंगल है, जाएंगे तो मार देंगे। सरकार ने वही खाना पूर्ति करके आपके पास, किसी भी किसान के पास यहाँ 1 बीघा 2 बीघा
3 बीघा 5 बीघा जमीन होगी, लेकिन किसी बीघा किसान के पास 10 बीघा से जमीन का कोई खातेदार एक किसान के पास नहीं है, और होगा तो किसी ने खरीद के लिया होगा। हमारे पास वहां देखो एक एक आदमी के पास 100-100 बीघा का खतियारा है। स्थितियां यहां नहीं है, स्थितियां ये तुम्हें उजाड़ने की पहले बहुत पहले तैयार कर ली। उधर डूंगरी बांध बनाने हैं, वहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। यहाँ कोई गुजर मीना नहीं है, यहाँ सब किसान जातियां एक है, सबका खून एक है, खेती करने वाले एक है। सबको उजाड़ने का प्लान है, और तुम कहां जाओगे फिर? अरे हमें डर नहीं है किसी शेर से, किसी भालू से हमें डर नहीं है। आपके तो डांग में 12 जब 3 महीने बरसातों का मौसम रहता है तो मवेशी लेकर सारे किसान जंगलों में रहते, उन्हें तो किसी प्रकार का डर नहीं लगता। हमें उजाड़ने की, हमें यहाँ से निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि इनको यहाँ धंधे स्थापित करने हैं, इनको सस्ते दामों में जमीनें खरीदनी है। लोग यहाँ आएंगे, होटल बनाएंगे, हम उस जमीन के मालिक थे और मजदूर आपको बना दिया जाएगा। इसलिए ये किसी पार्टी की, किसी समाज की, किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सब लोगों की लड़ाई है। अपने घर परिवार, अपनी खेती की बचाने की लड़ाई है। इसको समझना पड़ेगा। और आज तुम जितनी संख्या में इकट्ठे हो, दोबारा ऐसी संख्या में तुम कभी इकट्ठे हो नहीं सकता। चाहे महीना एक और लग जाए, चाहे दिन और 1 महीने बढ़ जाए, लेकिन जब तक कोई ठोस कदम, कोई ठोस आश्वासन इस कमेटी को और आप लोगों को यहाँ मिल नहीं जाता, तब तक यहाँ से उठने की जरूरत नहीं है। और जब ये पंचायत और नगर निकाय का जो चुनाव है, उसमें सबको पाबंद करो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, बसपा हो। एक मंच में बुलाकर एक कोर कमेटी बनाओ, उसकी निगरानी रखे कि पंचायत चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में कोई भाग तो नहीं ले रहा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे मौका दिया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अफसर जी। सभी बड़ा हमारे बीच में बना रहे, और मैं तो शानदार अभिवादन आपने हमारे बीच में दिया।